ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार के रूप में मशरूम का प्रयोग विश्व भर में प्रचलित और लोकप्रिय है। इसमें उच्च कोटि की प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, खाद्य रेशा और विटामिन पाए जाते हैं और आवश्यक अमीनो एसिड भी संतुलित मात्रा में होते हैं। नगण्य कोलेस्ट्रॉल और क्षारीय प्रकृति के कारण मशरूम को एक उत्तम खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। भारत जैसे विकासशील देश में पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से लोगों के दैनिक आहार में इसे शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। मशरूम जो ओयस्टर मशरूम है उसकी बिक्री नहीं होती है क्योंकि आज बिहार में 3500 टन वार्षिक उत्पादन पहुंच गया है, परंतु बटन मशरूम जब मार्केट में आता है तो ओयस्टर की बिक्री प्रभावित हो जाती है। आज भी हमारे देश में मशरूम का प्रयोग काफी कम होता है, जबकि ये एक उत्तम आहार है। ऐसे में किसान अब मशरूम के सह उत्पाद बनाकर इसे बेच सकते हैं और रोजगार के साथ साथ लोगों को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करा सकते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान करके इसको सुखौता बना करके इसके पाउडर से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मशरूम मिनी समोसा, मशरूम बिस्किट, मशरूम नमकीन, मशरूम अचार, मशरूम लड्डू, मशरूम सेवई, मशरूम बड़ी, मशरूम भुजिया इत्यादि उत्पाद पर काम चल रहा है, जिनका विधिवत पैकेजिंग किया गया है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। इस दिशा में अब विश्वविद्यालय इसको कमर्शियल यानी व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन पर विचार कर रहा है। मशरूम को सुरक्षित रखने और इसके उत्पाद बनाने के कई तरीके हैं, जैसे सुखाकर संरक्षित करना। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव और रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। मशरूम को सुखाकर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। इसे धूप में सुखाना किसानों की सरल और सस्ती तकनीकी है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या फिर रसायन में फिर कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से मशरूम साफ हो जाता है और सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। रसायनों के द्वारा संरक्षण। मशरूम को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों को बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों का स्वाद, दिखावटी बनावट और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। नमक, चीनी, एसिड, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसाला से मिले हुए तेल भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो मशरूम के उत्पाद बनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। कोरोना काल में कर्मा भगवान गांव निवासी अशोक की नौकरी जब चली गई, तब उन्होंने मशरूम की खेती को अपने रोजगार का जरिया बनाया और सिर्फ मशरूम ही नहीं बल्कि मशरूम का बाई प्रोडक्ट बनाना भी शुरू कर दिया। तो मैं प्रोडक्ट क्षेत्र में आया। इसमें मैं बिस्किट बनाया, जैम बनाया, प्रोटीन पाउडर बनाया, अचार बनाया। इस तरह से 5-6 प्रोडक्ट मैं बनाया। बनाने के बाद मार्केट में दिया और अधिकतर जिनके पास कम पूंजी है तो छोटा छोटा साइज का भी प्रोडक्ट बनाया। 10 रुपया का बिस्किट भी मैं मार्केट में दिया जो आज डिमांड हो रहा है। और इस तरह कुछ फार्म भी मेरा बड़ा हो चुका है, तो मैं सारा सामान मेरा रॉ मटेरियल जो है घर का ही होता है। शुरुआती दौर में मशरूम से बने बिस्किट, जैम तथा प्रोटीन पाउडर की मार्केटिंग में थोड़ी परेशानी तो जरूर आई, मगर उनकी मेहनत और लगन से कुछ दिनों बाद स्थितियां बदल गईं
और अब तो उनके मशरूम उत्पादों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसे पूरा कर पाना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस काम में उनका पूरा परिवार हाथ बटाता है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। फिर भी अशोक बाजार की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे बताते हैं कि मशरूम की इस खेती ने तो उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अभी जैसे मशरूम का बिस्किट बनाना है, अभी डिमांड उसका काफी ज्यादा है मार्केट में, तो हम लोग पूरे दिन रात मिला के 7-8 केजी एक दिन में मशरूम निकाल लेते हैं, मशरूम बिस्किट। और फिर जैम भी बनाए हैं काफी, और प्रोटीन पाउडर भी बनाए हैं। लोग सब घर में मिलके इनका सहयोग करते हैं। बच्चे हम लोग टाइम अपना निकाल के सब सहयोग कर ही लेते हैं। हमको अच्छा लगा, इससे आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और आज अशोक तथा उनका पूरा परिवार काफी खुशहाल है। उसके बनाए मशरूम के बिस्किट, जैम तथा प्रोटीन पाउडर की बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। मशरूम उत्पादन से बेरोजगारी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी मशरूम उत्पादन जो है आज आय और रोजगार का एक साधन बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो इसमें 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट। जल स्तर में गिरावट के कारण किसानों को फसल की सिंचाई में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसान सिंचाई के सूक्ष्म विधियों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और इनमें से भी अधिकतर किसान ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाना पसंद कर रहे हैं। तो इससे किसानों को कौन कौन से लाभ हैं, आइए जानते हैं कृषि अभियंता विजय कुमार से। तो ड्रिप जैसे हम खुला पानी देते हैं तो पौधे के जड़ों को हम पूरा भर देते हैं, नाक तक जैसे हम श्वास लेते हैं तो नाक को बंद कर देते हैं। उससे पौधे के जड़ में हवा की उपलब्धता कम हो जाती है और वो रूट जोन इफेक्ट होने लगता है। और जब 15 दिन के बाद उसको पानी की आवश्यकता होती है, फील्ड कैपेसिटी के बाद पानी की आवश्यकता होती है, तो हम पानी देते नहीं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। पीवीसी पाइप और इरिगेशन सिस्टम की बात करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि पीवीसी पाइप की मैं बात करूं, पीवीसी पाइप में एक सॉल्वेंट सीमेंट होता है। ज़्यादातर किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, अच्छी कंपनियां हैं उनका ही पाइप लें, क्योंकि ये पाइप की जो आयु है वो 50 साल तक होती है। तो यदि थोड़ा ज़्यादा भी पैसा लगे तो कोशिश करें कि जो स्थापित कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों का पाइप लिया जाए। दूसरा, उसमें यदि पाइप लेते हैं तो एक मैं सावधानी बरतने के लिए किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, जो ध्यान रखें कि पाइप का फिटिंग्स 2 तरह का होता है, एक लो प्रेशर क्वालिटी का, एक हाई प्रेशर क्वालिटी का। हाई प्रेशर क्वालिटी को HD बोलते हैं, हैवी ड्यूटी बोलते हैं। तो कभी भी यदि आप पाइप कितना भी पतला लें, फिटिंग हैवी ड्यूटी का लगाएं। और सॉल्वेंट सीमेंट क्या होता है, यदि आपने सॉल्वेंट सीमेंट जो जोड़ने के लिए पीवीसी पाइप को बहुत साधारण तरीके से पानी की तरह लगा दिया जाता है और जोड़ा जाता है, वो अच्छी जो प्रमाणिक कंपनियों का सॉल्वेंट सीमेंट है वही लगाएं। यदि सॉल्वेंट सीमेंट और फिटिंग अच्छी कंपनियों का पाइप के साथ है तो आपको 50 साल तक उस पाइप की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। ड्रिप इरिगेशन में जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि फिल्टर इस सिस्टम का हार्ट है। तो जब आप सिस्टम लगाएं तो जो फिल्टर जो 3 तरह के फिल्टर होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन जो बालू के छानने में काम आता है,
सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर, जो उसमें अलगी या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे पत्ते गिर गए या उसको छानने में काम होता है, और अंत में स्क्रीन या डिस्क फिल्टर, जिससे हम बालू या मिट्टी के छोटे कण भी छन जाएंगे। ये तीनों में से जो भी फिल्टर यदि यूज में जो तकनीकी लोग रहेंगे वो बताएंगे वो लगाना चाहिए, वहाँ समझौता नहीं करना चाहिए। उसका साफ सफाई का तरीका बहुत आसान है, वो खोल के आप साफ कर सकते हैं अपने से। जब सिस्टम लगाएं तो उसी समय सीख लें। और उसके बाद पीवीसी पाइप होगा और फिर ड्रिप इरिगेशन की नलियाँ होगी। वो सारे उस समय लगाते समय समझ लें, सब सिंपल है। आप खुद भी यदि एक बार सीख लेंगे तो अगली बार यदि लगाना चाहें तो आप खुद से लगा सकते हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। इसमें हमें सुविधा ये है कि जैसे यदि हम खाद देते हैं तो खाद सब जड़ के नीचे चला जाता है। लेबर काफी, ये चूंकि पौधे वहीं जरूरत है, जहाँ जरूरत है पानी की वहाँ पानी दे रहे हैं, तो हमें पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, श्रम लेबर मजदूरों की बचत होती है, और उत्पादकता अच्छी होती है, टाइम से उत्पादकता होती है। सब्जियां और फलों के लिए ड्रिप इरिगेशन से अच्छा आज के युग में कोई भी सिस्टम नहीं है। हमें ड्रिप इरिगेशन लगाना ही लगाना चाहिए, और जो अनुदान है उसका हमें उपयोग करना चाहिए।